हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि अब नए एक्ट के तहत आप लोगों की जो सरकारी भर्तियां होती हैं वो नए विभागों में होंगी। और इस एक्ट में क्या-क्या है वो हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उसे बताने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को जारी की जाती है। आप लोगों को पता ही है कि इस समय भारत और पाकिस्तान में काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, जिस कारण ब्लैकआउट भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो आप लोग सभी लोग जो भी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, एक तो वो रात के समय जो हो वो चौकन्ने जुड़ रहे हैं, यानी अलर्ट ज़रूर रहें। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो भी वहाँ पर ड्रोन वगैरह भेजे जा रहे हैं, रात को चौकन्ने होने का मतलब ये होता है कि जो ड्रोन वगैरह भेजे जाते हैं या फिर मिसाइल्स है, उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है, वो कहीं पर भी जो हो गिर सकती हैं, ठीक है? तो आप लोगों को एक तो जो भी हिदायत दी जाती है प्रशासन की तरफ से वो आप लोगों को करनी है, और ज़्यादातर यहाँ पर लाइट जो होती है उसे बंद ही रखना है अपने नज़दीक में। यानी अपने घरों की लाइटें जो होती हैं वो बंद ही रखनी है रात के समय, जब तक यह स्थिति से पूरी तरह जो हो निपटा नहीं जाता। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को देनी है। बाकी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो हम आप लोगों को देते हैं कि आप लोगों को के लिए जो नए एक्ट के मुताबिक अब भर्तियाँ जो वो हिमाचल प्रदेश में की जाएँगी, क्योंकि भर्तियों पर रोक लगी हुई है और कार्मिक विभाग इस पूरी प्रक्रिया में जुट गया है। तो चलिए फिर बिना वजह के जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो बड़े अपडेट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम आप लोगों की सरकारी नौकरियों से जुड़े रहेंगे आप लोगों के लिए। तो हिमाचल में नए एक्ट से होंगी अब नियुक्तियाँ, ठीक है? साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया पर रोक इस समय लगी हुई है। सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को लिखा पत्र, दिशा निर्देश जारी होने तक न की जाए कोई भी नई भर्ती। साथ ही साथ आप लोगों को बताते हैं रूल एंड प्रमोशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद अनुबंध पर नियुक्तियां हो गई हैं सभी बंद, ठीक है? तो हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों अधिनियम 2024 लागू होने के बाद आधिकारिक तौर पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। यानी कि आउटसोर्स पर कोई भी भर्ती हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं की जाएगी। एक नया एक्ट तैयार किया जा रहा है और उसी एक्ट के तहत आप लोगों की यह नई भर्तियां करवाई जाएंगी। तो लागू किए गए नए कानून के अनुसार अब प्रदेश में भर्तियां जो है वो होंगी। कार्मिक विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने तक सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी किए हैं। और बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंध की जगह 2 साल के ट्रेनी पीरियड पर भर्ती करने का फैसला जो होता है वो ले लिया गया है। तो कार्मिक विभाग की ओर से प्रशासनिक सचिवों, जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं, भर्ती आयोग और जिला आयुक्तों को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि रिक्तियों, चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों संबंध प्रस्तावों के लिए जो है वो आवश्यक वर्तमान में नए अधिनियम के प्रावधानों के साथ होंगी। यानी अब नया जो कानून एक्ट बनाया जा रहा है उसी के मुताबिक जो आगे की प्रक्रिया होगी वो संपूर्ण की जाएगी। तो विभागों, भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि भर्ती से संबंधित किसी भी कार्रवाई से पहले आगे के निर्देशों का इंतजार करें। और विभाग के पत्र में कहा गया है कि इस सुधार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती में नौकरी की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, यानी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी जो इसमें रहेगी। साथ ही साथ राज्य सरकार ने सभी हितधारकों को नए कानून के अनुसार व्यापक दिशा निर्देश जारी होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के जो निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये इस खबर से ये स्पष्ट होता है कि सबसे पहले तो कार्मिक विभाग ने जो भी भर्तियाँ इस टाइम हिमाचल प्रदेश में चली होंगी उन पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ कोई नई भर्ती न करवाने के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अब जो नई नियुक्तियाँ होंगी वो आप लोगों को पता ही है कि एक एक्ट जो बनाया जा रहा है उसी के तहत आप लोगों की यह नियुक्तियाँ की जाएंगी, जिसके अंदर कि आप लोगों को शुरुआती दौर पर 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा और उसके बाद जो रेगुलर करने का प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहती है, चाहे वो पुराने कर्मचारी लगे हों, चाहे वो नए वैकेंसी कोई कैंडिडेट भरेगा, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है।